हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी। नीट तो हो गया, अब क्या करें? ड्रॉप ले या रिजल्ट का वेट करें या फिर कोई अदर ऑप्शंस? तो आज की वीडियो इसी पर ही है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हाय गाइस, आई एम नितिक, वेलकम टू स्थेतो गाइड। यार सच बोलूं तो मैं भी इस फेज से निकल चुका हूं और यार इतना प्रेशर रहता था। और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये समय तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है। और किन बातों का ध्यान रखना है, चलो उसी पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो कि अभी तुम एग्जाम दे करके ही हटे हो और रिजल्ट भी जून में आएगा। तो यार इतनी ओवर थिंकिंग तो करनी ही नहीं है, क्योंकि तुमने बेस्ट किया है। अभी तुम्हारे मन में तीन चीजें चल रही होगी कि यार सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कट ऑफ क्या जाएगी या फिर ड्रॉप लेना पड़ेगा। रिलैक्स, तुमने अभी एग्जाम दिया है, सिर्फ ये तुम्हारा एस्टिमेट फेज है, ठीक है? फाइनल तो नहीं है ना, तो इतना प्रेशर लेना क्यों है चीजों का। देखो मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूँ, ठीक है? उनको फॉलो करना। देखो सबसे पहले आता है अपना जो तुम अटेम्प्ट करके आए हो उसका एक रफ एस्टिमेट निकाल लो कि तुम्हारा क्या स्कोर बैठ रहा है, अप्रोक्स। इतनी सारी आंसर की आपकी यूट्यूब पर मिल जाएगी, बाकी तो तुम एक बार रफ अपना स्कोर निकालना, बाकी देखना। उसके बाद क्या करना है तुम्हें, तुम तीन कैटेगरी में आ जाओगे। तो सबसे पहला जो केस होगा आपका कि स्कोर अच्छा आ रहा है, ठीक है? तीन केस होंगे, या तो स्कोर अच्छा आएगा या फिर मॉडरेट आएगा या फिर सबसे लो आएगा। अब तीनों कंडीशंस में बताता हूँ आपको करना क्या है एक्चुअली में। अगर तुम्हारा स्कोर अच्छा आ रहा है तो तुम अभी से ही अपनी काउंसलिंग की प्रिपरेशन शुरू कर दो, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करना शुरू कर दो, अच्छी गाइड लो, अच्छे कॉलेज के बारे में सर्च करो। देखो तुम्हारा सीन एकदम क्लियर है। बट अब जो बच्चा आता है वो आता है मिडिल फेज में, उनका स्कोर बैठ रहा है मॉडरेट, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग भी यही चीज रहती है। देखो यार ये, हाँ, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज होता है ना वो रहता है कि एमबीबीएस मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत सारा समय तो इस चीज में वेस्ट हो जाता है। देखो इस केस में क्या होता है कि सबसे पहले तुम अपना एक बैकअप ऑप्शन देख लो कि भाई हमें एमबीबीएस में नहीं मिल पा रहा है तो हम अदर कोर्सेज जैसे कि आपका बीएएमएस हो गया, बीडीएस हो गया, बीयूएमएस हो गया, कि अपने वे ऑप्शंस देख लो कि उसमें सबसे बेस्ट क्या है। फिर उसके बाद काउंसलिंग को प्रोसेस को समझो। ऐसा नहीं होता कि यार जिसको काउंसलिंग की प्रोसेस समझ में आ गई या फिर किसी ने अपनी अच्छे से काउंसलिंग करा ली तो वो तो उसमें खेल जाता है। उसके बाद जो लास्ट मोमेंट है वो है कि लास्ट मोमेंट पे डिसीजन एकदम परफेक्ट लेना। आपको ये नहीं सोचना कि यार ये कर लेता वो कर लेता, क्योंकि लाइफ तुम्हारी है। अब तीसरा केस क्या आता है जो मैंने आपको बताया था कि जो आपका स्कोर लो है। अब देखो अगर आपका स्कोर ही लो है तो यार ये नहीं होना कि यार स्कोर लो आ गया अब तो कुछ नहीं होगा। नहीं, आपके लिए भी बहुत बेटर ऑप्शंस है। क्या है? सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करना कि मैंने अच्छा किया था। अपने माइंड में निगेटिव थॉट्स तो देखो लाने ही नहीं, क्योंकि बहुत वाइड चीजें हैं इस मेडिकल फील्ड में, तो बहुत वाइड है, ठीक है? तुम्हारे पास बहुत कुछ है करने के लिए। देखो सबसे पहले हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं इसमें, या तो तुम्हारा स्कोर लो में दो ऑप्शंस क्या होंगे, या तो ड्रॉप लोगे या फिर कोई अल्टरनेटिव फील्ड चूज करोगे। अब देखो यार ड्रॉप ले रहे हो, ड्रॉप तुम तभी लेना जब तुम कंसिस्टेंट हो और सच बोलूं तो बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हो चीज़ों को लेकर के। ये नहीं कि यार किसी प्रेशर में आकर के या फिर किसी फैमिली वाले ने कह दिया है कि नहीं ड्रॉप लेना है तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तुम उस चीज़ के लिए रेडी होने चाहिए, ठीक है? जब तक तुम रेडी नहीं रहोगे तब तक तुम अच्छा कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो अभी स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना। अरे यार तुम एक हो, तुम अपने आप को कंपेयर कैसे कर सकते हो? जो चीज तुम्हारे पास है वो दूसरों के पास नहीं है, ठीक है? फिर दूसरा क्या आता है कि हर किसी से एडवाइस लेना। यार देखो उसकी सोच उसके अकॉर्डिंग है, तुम्हारी सोच तुम्हारे अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो तुम सोचते हो वो दूसरा नहीं सोचता। तो जो तुम्हें बेस्ट लगेगा तुम वो करना, जो तुम्हारा दिल कहेगा वो करना। किसी की एडवाइस लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है। उसके बाद पैनिक डिसीजन लेना, जो मेन पॉइंट है आपका कि यार जल्दी जल्दी में ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, नहीं किसी ने ये बता दिया, नहीं ये अच्छा है, उसके अच्छे पॉइंट्स दिखा दिए। पैनिक डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि लाइफ है, तुम्हें एक बार चांस देगी, तुम्हारे हाथ में डिसीजन है क्या लेना है क्या नहीं लेना, ठीक है?
क्योंकि तुम्हारी जर्नी है, तुम्हारी जर्नी अलग होगी, ठीक है, तो डिसीजन भी तुम्हारा ही होना चाहिए। तो गाइज नीट एक एग्ज़ाम है, लाइफ नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन हो या ना हो, तुम्हारे पास ऑप्शंस काफ़ी है, तुम्हारे पास ऑप्शंस पूरे हैं, बस खुद को सही डिसीजन और सही गाइडेंस की ज़रूरत रहेगी, बाकी सब अच्छा है। तो गाइज अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या गाइडेंस चाहिए तो आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, और बाकी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम्स पे आपको कॉलेज के जो भी आप कॉलेज कमेंट करोगे उसकी डिटेल वीडियोस मिलेगी। रेगुलर कॉलेज टूर कराएंगे, आपको पूरा कॉलेज विजिट कराएंगे, जो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली चीज़ें। तो गाइज स्टे कनेक्टेड विद स्थैतो गाइड। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।